सम्मिलन कराया और देश के संघीय ढांचे को मजबूत बनाया। परंतु आगे चलकर के इसी देश में कई ऐसे तत्व विद्यमान हैं मित्रों, अभी भी हैं, जो समय समय पर नाक की तरफ अपने फन उठाते रहते हैं इसी देश को डसने के लिए। जिस देश की मिट्टी से, यहाँ की जिसकी जल से, वायु से वह जीवन पाते हैं, जीवन जीते हैं, उस देश को भी डसने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोगों को हाशिए पर लाने के लिए और राष्ट्र के लिए समर्पित लोगों का वर्चस्व पुनः स्थापित करने के लिए, इस देश को श्रेष्ठ बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना की। इस योजना के अंतर्गत ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि देश के सभी राज्य एक दूसरे से जुड़ेंगे, एक दूसरे की समस्याओं को समझेंगे, इसका लाभ उन्हें व्यवसाय आदि में भी प्राप्त होगा। तो इसमें यह योजना रखी गई कि एक राज्य किसी दूसरे राज्य की 1 वर्ष सभ्यता एवं संस्कृति को अपने यहाँ बढ़ावा देगा, उसका प्रचार प्रसार करेगा। जैसे सन 2015 में सबसे पहले हरियाणा ने तमिलनाडु से अपना संबंध जोड़ा एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत। तो उस वर्ष हरियाणा तमिलनाडु में जो सभ्यता, संस्कृत, भाषा, परंपराएं प्रचलित हैं उसका उसने प्रचार प्रसार किया, जिससे कि हरियाणा के रहने वाले लोग भी तमिलनाडु की सभ्यता, संस्कृत और वहाँ की परंपराओं, रीतियों से परिचित हो सके। फिर अगले वर्ष वही राज्य दूसरे राज्य को जोड़ता। इस प्रकार से सभी केंद्र शासित प्रदेश हो, राज्य हो, एक दूसरे के सभ्यता, संस्कृत, परंपराओं को पहचाने, उनको महत्व दें और दूसरे के भिन्न अस्तित्व को स्वीकार करते हुए भी वे उन्हें अपने साथ जोड़ें, एकता के सूत्र के धागे में सभी बंधें और हमारा देश अपना पुराना गौरवशाली इतिहास पुनः उसी प्रकार से अर्जित कर सके। यही मुख्य उद्देश्य है एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के पीछे। तो हम विश्वास करते हैं कि हम सभी इस देश का एक एक नागरिक, जो इस देश को मजबूत बनाने के लिए एक एक कड़ी है, जब सभी कड़ियाँ मजबूती से आपस में जुड़ेंगी तो हमारा देश मजबूत होगा, हम मजबूत होंगे तो हमारा विश्व भी मजबूत होगा। क्योंकि हम तो प्रारंभ से ही वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखने वाले लोग हैं मित्रों। तो हम कभी ऐसा विचार नहीं रखें कि केवल हमारा देश ही मजबूत हो। यदि भारत मजबूत होता है, भारतीय संस्कृति मजबूत होती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरे विश्व का भी कल्याण इसमें निश्चित है। तो इसी बात के साथ, इसी भावना के साथ कि हम लोग एक दूसरे को जोड़ेंगे और ऐसे तत्व जो किसी कारण से एकता की राह से भटक गए हैं वे भी हमसे जुड़ेंगे और इस भारत को उसका पुराना खोया हुआ गौरव पुनः अर्जित करने में सहायक होंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।